छत्तीसगढ़ से एक अहम खबर यह है कि छत्तीसगढ़ में अब रेत का खनन पंचायत नहीं करेगी, जबकि सीएमडीसी करेगी, यानी छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ये काम अपने हाथ में लेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में इसकी घोषणा की। सरकार ने यह कदम अवैध रेत खनन की शिकायत के मद्देनजर उठाया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पंचायतों का राजस्व 25% बढ़ाने की घोषणा की है। 5 साल में पंचायतों को जो अधिकतम राजस्व मिला है उसका 25% ज्यादा राजस्व एनएमडीसी उन्हें देगी। वहीं बाहरी राज्यों के लिए जो अतिरिक्त टैक्स की व्यवस्था की गई थी और इस संबंध में शाम तक आदेश जारी कर दिया जाएगा। दूसरे प्रदेशों में हो रही प्रदेश से रेत की तस्करी की बात भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वीकारी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि जो आप ओपन ऑक्शन होगा तो रेत का संचालन पंचायतों के हाथों से हटकर माफियाओं के हाथ में चला जाएगा। जिस तरह मध्य प्रदेश में हुआ था ठीक वैसे ही हालात हो जाएंगे। 40-50 हज़ार प्रति ट्रक रेत बिकने लगा था। रमन सिंह ने कहा कि ये एक सैद्धांतिक विषय है। मकसद ये होना चाहिए कि उपभोक्ता को सही रेट पर रेत मिलनी चाहिए। इधर सदन में कांग्रेस विधायक धनेंद्र साहू और विस्मृति सिंह ने ध्यान आकर्षण में रेत खनन का मामला उठाया और रेत का अवैध खनन रोकने के लिए नीति बनाने की भी मांग की। आज ध्यानाकर्षण में अवैध रेत उत्खनन का विषय उठा। पिछले सरकार से भी हम लोग लगातार यह मांग करते रहे कि रेत उत्खनन की जो पॉलिसी सरकार की बनी हुई है वो सही नहीं है। ग्राम पंचायतों को जो आमदनी जानी चाहिए वो आमदनी आज ग्राम पंचायतों को नहीं जा रही है। पंचायतों को जो रॉयल्टी मिलती थी उससे 25% बढ़ा के उनको दिया जाएगा और दूसरे प्रदेश में जो ले जाया जा रहा है उसके लिए अलग से दर तय की जाएगी। पॉलिसी बनाना है तो ऐसी पॉलिसी बने, यदि आप ऑक्शन करोगे तो ऑक्शन का हालत वही होगा जो मध्य प्रदेश में हुआ। 40,000-50,000 रुपया ट्रक रेत बिकने लगा था। जो पॉलिसी चल रही है पंचायतों के हाथ में, सरपंच उसका टीपी जारी करता है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज 9वां दिन था और 9वां दिन भी जो है हंगामे की भेंट चढ़ गया है। आज भी यहाँ कई मुद्दों को लेकर जो है यहाँ हंगामा होता रहा और साथ ही साथ विधानसभा के आपको बता दें कि अकलतरा विधानसभा के साई लीलागर पावर प्लांट के बंद होने का मुद्दा सौरभ सिंह ने उठाया। यह आरोप लगाया कि प्लांट के मजदूरों का 57 लाख रुपए बकाया है। मंत्री शिव डहरिया के बार बार कार्रवाई करने के आश्वासन पर भी विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ और आखिरकार भाजपा विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। वहीं प्रश्नकाल में भिलाई के हुनकों में सीवरेज लाइन और पेयजल पर नगर निगम के 10 करोड़ रुपए खर्च करने पर देवेंद्र यादव ने सवाल किया कि क्या नगर निगम को नजूल की जमीन पर खर्च करने का अधिकार है। इधर मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि ये नगर निगम की जमीन है, नजूल की जमीन की जानकारी आती है तो उसकी जांच करा ली जाएगी। वहीं विधायक प्रकाश नायक ने रायगढ़ में कोतरा रोड बाईपास मार्ग में रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण को लेकर सवाल किया। मंत्री ताम्रध्वज साहू ने स्वीकृति मिलने और जल्द निर्माण कार्य शुरू करने की बात कही। भाजपा से इधर निश्चित तारीख बताने की भी मांग की है। भाजपा सदस्यों ने आपत्ति जाहिर की कि चुनाव की वजह से इस पर जोर दिया जा रहा है, न कि जनहित को लेकर। इस पर विधायक नायक ने माफी मांगते हुए इसे जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा बताया। वही नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पंजीकृत श्रमिकों के लिए संचालित योजना के लिए लंबित आवेदनों को लेकर सवाल उठाया गया। मंत्री शिव डहरिया ने बचे प्रकरण के 1 सप्ताह के अंदर निराकरण की बात कही। इधर भाजपा सदस्य ने आरोप लगाया कि 15 दिन के अंदर किसी का भी श्रम कार्ड नहीं बन रहा है। वहीं कांग्रेस के दीपक बैज ने बस्तर जिले में होटल मोटल से आय की जानकारी मांगी तो गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद ने बालोद जिले के अंतर्गत पर्यटन के लिए चिन्हांकित स्थल की जानकारी मांगी, जिसका पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू ने जवाब दिया। हमारी सरकार बनी, हमने अधिकारियों को तुरंत निर्देश दिया कि जो लंबित प्रकरण उसको तत्काल निपटा दिया जाए और वो 80,000 से 2400 हो गई संख्या, 2429 है। इसको हमने निरस्त नहीं किया। चाहते तो हम निरस्त कर सकते थे। कुछ प्रमाण पत्र उनके नहीं आ पाए है, कोई जानकारी अनुपलब्ध है, कुछ कागज कम बेसी हो जाती है। हमने उनको निरस्त इसलिए नहीं किया कि हम उनसे कागज मंगवा लेंगे, उनका निराकरण कर देंगे। चलिए और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ भोपाल से नवीन सिंह जुड़ेंगे तो रायपुर से राजेश मिश्रा हमारे साथ होंगे। दोनों से जानेंगे कि आखिर सदन में इतना हंगामा हुआ तो निष्कर्ष क्या निकला। नवीन सिंह के पास चलते हैं भोपाल। नवीन, सदन में आज कई मुद्दे गूंजे। जिस तरह से कल सदन के पटल पर
क्लीन शीट को लेकर हंगामा हुआ, तो साथ ही साथ कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हमें मंत्री नहीं बनाया गया, नाराजगी उनकी साफ देखी गई। तो साथ ही सदन में और भी कई मुद्दे थे और इधर सीएम कमलनाथ ने भी ये कहा गोपाल भार्गव के जवाब पर कि आप संवैधानिक पाठ हमें ना पढ़ाइए, आपसे ज्यादा संविधान का ज्ञान हमें है। बिल्कुल विजय, मध्य प्रदेश विधानसभा में फिलहाल अनुपूरक बजट पर चर्चा चल रही है। 89,000 करोड़ का लेखानुदान बजट पेश किया है वित्त मंत्री तरुण भनोट ने और साथ ही साथ 122 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया है वित्त मंत्री तरुण भनोट ने। और अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से जमकर हंगामा हुआ। कई सारे मसलों पर सवाल खड़े किए हैं विपक्ष ने कहा है कि संबल जैसी योजना जो मध्य प्रदेश पिछली सरकार की बेहद महत्वाकांक्षी योजना थी और संबल योजना को बंद क्यों किया गया। साथ ही साथ जो बजट में प्रोविजन किए गए हैं उनको लेकर भी सवाल खड़े किए हैं विपक्ष ने। विपक्ष का कहना है कि हेल्थ जैसे प्राइमरी सेक्शन में प्रोविजन मध्य प्रदेश की सरकार ने नहीं किया है। आयुष्मान भारत जैसी जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है उसके लिए भी कोई व्यवस्था बजट में नहीं दी गई है। साथ ही साथ सिंचाई के लिए भी बजट में प्रोविजन न होने से कई सारे विपक्ष के दिग्गज नेताओं ने नाराजगी जाहिर की है और सीधे सीधे तरुण भनोट जो कि मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ को आड़े हाथों लिया और साफ तौर पर कहा कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है, इस वजह से किसानों के लिए सिंचाई जैसी महत्वपूर्ण बिंदु पर बजट का प्रोविजन नहीं किया गया। कई सारे मसलों पर सवाल खड़े किए हैं। पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष सीतासरण शर्मा ने संबल योजना पर सवाल खड़े किए हैं और साफ तौर पर यह कहा है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं। लेकिन इस बीच में मध्य प्रदेश की सरकार ने यह दावा किया है कि उन्होंने जो वादे किए थे चुनाव में आने के पहले, चुनाव के दौरान और सरकार में आने के पहले, वो वादे पूरे करना उनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। किसानों की कर्ज माफी सरकार का प्राइमरी एजेंडा है विजय और इसके लिए बजट में 5,430 करोड़ रुपए का बजट का प्रोविजन रखा गया है। बिल्कुल सरकार कहीं से नहीं चाहती है किसी कीमत पर कि इसका ये वादा, सरकार का ये वादा कहीं से अधूरा रह जाए, चूंकि हिंदुस्तान में अगले कुछ महीनों में लोकसभा। चलिए नवीन, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत जारी रहेगी। राजेश मिश्रा छत्तीसगढ़ से हमारे साथ रायपुर से बने हुए, उनसे भी हम जानकारी लेंगे कि आखिरकार आज सदन में हुआ क्या। राजेश, जिस तरह से खबरें जो मिली, आपके द्वारा जो खबरें जो आई, आज धर्मलाल कौशिक ने अपने तेवर दिखाए। उन्होंने कहा कि 15 दिन हो गए हैं, श्रमिक कार्ड अब तक नहीं बने हैं। देखिए, अगर आज बात करें तो वाकई आज विधानसभा के बजट सत्र का 9वां दिन काफी गर्मा गर्म रहा और अगर हम बात करें तो विपक्षी सदस्यों के आज आक्रामक तेवर देखे गए। अगर बात करें तो आज विपक्षी सदस्यों ने अकलतरा में जो एक पावर प्लांट लगाया गया था, साई लीलागर पावर प्लांट, उसको बंद कर दिया गया। कोयले की कमी के कारण उसको बंद कर दिया गया था, मगर उसके जो मजदूर हैं उनका पेमेंट महीनों से लंबित पड़ा हुआ है और उसको दिलाने के लिए सरकार जो है कोई ध्यान नहीं दे रही थी। ये मामला हमारे साथ जो विधायक खड़े हैं सौरभ सिंह, उन्होंने ये मामला उठाया था। क्या ये मामला था, सरकार का किस तरह से जवाब आया और फिर आप लोगों ने वॉकआउट क्यों किया? देखिए, मामला यह था कि करीब 75 लाख रुपए प्लांट प्रबंधन ने बिना कुछ सूचना दिए प्लांट को बंद कर दिया और 75 लाख रुपए का लंबित भुगतान है माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में दिया। हमारा ये मानना था कि विधानसभा में प्रश्न लगने के बाद उस प्रबंधन के खिलाफ लेबर कोर्ट में मामला दायर किया गया। कानूनी तर्क के हिसाब से 1 महीने में आवेदन करने के बाद अगर मजदूरों को उनका भुगतान नहीं मिलता है तो लेबर कोर्ट में वाद दायर हो जाना चाहिए। जो लेबर अधिकारी था, जो जिला श्रम अधिकारी है, उसने उद्योगपति के साथ मिलीभगत कर पैसा नहीं दिला रहा था और वाद नहीं दायर किया था। हमने माननीय मंत्री जी को यही कहा कि जो लेबर जिला श्रम अधिकारी था उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, इसमें एक और मुद्दा सामने आया है कि ये प्लांट तो बंद हो गया है, इसके लेबरों को पैसा नहीं दिया जा रहा है और इसकी जो सिस्टर कंसर्न है उसी इलाके में फिर से कोई एक नया प्लांट डाल दिया और काम शुरू कर दिया। तो ऐसे में मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मंत्री कह रहे हैं कि कार्रवाई हुई है। मंत्री जी ने कहा है कि कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे, समय पर आएगा करके। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो प्लांट है, ये प्लांट 43x2 का प्लांट है। ये आरएस मेटा में सीमेंट फैक्ट्री का कैप्टिव पावर प्लांट था और इसी प्रबंधन ने KSK एनर्जी वेंचर्स करके हैदराबाद की कंपनी,
उसका ये प्लांट है और उसी का जो 1800 मेगावाट का प्लांट। चलिए राजेश, प्लांट की बात हो चाहे मजदूरों की बात हो, लेकिन विधानसभा का 9वां दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया है और लगातार विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश छत्तीसगढ़ में भी कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन आपका भी और राजेश आपका भी।